सारे नबियों के सरदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। दिल की गहराइयों से आपको दुआएं देंगे। जनाब अदनान प्रतापगढ़ी माइक पर बगैर किसी तारुफ के आपकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ें, और अगर चूंकि उलमा मौजूद है तालियां बजाने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन मुशायरों की ये रिवायत है कि वहाँ लोग तालियां बजा देते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो आपका दिल चाहे वो आप करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना असरुद्दीन साहब का हुक्म और मेरी हाज़िरी। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आइए दोस्तों, मैं बिना किसी तमहीद के एक नाते पाक आप तक पहुँचाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं। बहुत अच्छे भी अता हो। सारे नबियों के सरदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। सारे नबियों के सरदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। सर अर्श है ये गुफ्तार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। कि हुस्ने जमाल यूसुफ जिस हुस्न पे है कुर्बान, हुस्ने जमाल यूसुफ जिस हुस्न पे है कुर्बान, तलवार फेंको अपनी रोशन बना लो ईमान, तलवार फेंको अपनी रोशन बना लो ईमान। लो कर लो, अरे लो कर लो उमर दीदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। एक बार आप सबसे हाथों को हवा में लहरा के मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। रसूल अकरम है, हुस्ने जमाल यूसुफ जिस हुस्न पे है कुर्बान, तलवार फेंको अपनी रोशन बना लो ईमान। लो कर लो उमर दीदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। सारे नबियों के सरदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। इस इलाके के प्रधान जनाब गुड्डू साहब की दुआएं चाहता हूँ, और मैं ये बंद पढ़ता हूँ। अब्दुल कादिर उर्फ गुड्डू, ये पूरा नाम उनका है, अब्दुल कादिर। इनके दादा हाजी इब्राहिम मौलाना ज़करिया साहब के खिदमत गुजार थे। उम्र के आखिरी हिस्से में मौलाना ज़करिया साहब ने इनके दादा से कहा था कि इब्राहिम चल मदीना मेरे साथ चल पढ़ जा, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारे साथ, वो मदीना गए नहीं। उस निस्बत के ये मालिक हैं माशाअल्लाह। कि रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। कि जो की वो रोटी खाए, जो की वो रोटी खाए, टूटी चटाई बिस्तर, जो की वो रोटी खाए, टूटी चटाई बिस्तर, मोहताज के कासे को देते हैं लालो गो
गौहर मोहताज के कासे को देते हैं लालो गौहर। वो सबसे सखे दिलदार रसूल अकरम है। ये 500 रुपया अब्दुल कादिर भुट्टू साहब आपको इनाम दे रहे हैं। इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत करे। हमारा ये इलाका गंगा जमुई तहजीब का मालिक इलाका है। यहाँ के मुसलमानों में और यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों में हमेशा प्यार रहता है, कोई नफरत नहीं रहती है और दोनों लोग मिलजुल करके सफ़र करते हैं और अपना कारोबार करते हैं। हमारे बीच दीपक प्रधान साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका भी खैर मकदम करते हैं और उनके आने पर दुआओं से उनको भी नवाजते हैं कि वो हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया उनका। रसूल अकरम है, रसूल अकरम है, सारे नबियों के सरदार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। मौलाना साहब ये बंद आपके हवाले के दिल से वफा की शम्मा, दिल से वफा की शम्मा कैसे बुझा पाएंगे, दिल से वफा की शम्मा कैसे बुझा पाएगी। नमरूद की आतिश हमको हरगिज़ न मिटा पाएगी, नमरूद की आतिश हमको हरगिज़ न के नमरूद की आतिश हमको न जला पाएगी। हम करते तुझी से प्यार रसूल अकरम है, रसूल अकरम है। जिंदाबाद। अदनान साहब आप कलाम अपना अगला पेश करें, उससे पहले लोहराहार के नौजवानों की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अदनान के गले में फूल ज़रूर डालेंगे। तो जाहिर सी बात है इस मोहब्बत से कौन मना करता है। मोहब्बत तो दुनिया में राइज है और मोहब्बत तो हमेशा की गई है। लोहराहार के नौजवान जो कमेटी के जिम्मेदार हैं, निसार भाई के बेटे और कल्लू और दीगर लोग, वो जो लोग अदनान प्रतापगढ़ी को माला पहनाना चाहते हैं, उनके लिए वक्त है, वो फौरन अपने इस काम को करें, उनको वक्त दिया जाता है। अरे हमको हमारे लिए ये काफ़ी है। अरे ठीक है, हम इरफान आपको भेज देते हैं, ऊपर आ जाओ। चलो चलो बस आप करिए थे। चलो बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद। लोहराहार ने नौजवान तमाम लोग जनाब अदनान प्रतापगढ़ी की गुलपोशी कर रहे हैं। हमारे बेहद अजीज़ दोस्त जनाब मोहम्मद नफीस साहब जो कमेटी के एक सदस्य हैं, वो भी गुलपोशी कर रहे हैं और अदनान प्रतापगढ़ी को माला पहना रहे हैं। आप खुद दिल जमई से माला पहना लीजिए ताकि आपको कोई शिकायत न रहे। ये रात रोज रोज नहीं आएगी, ये बड़ी मुकद्दर से ये रात आज मिली है। इसको गनीमत समझिए और गनीमत जानिए और इसको आरास्ता कीजिए ताकि ये रात आपके लिए यादगार रहे। अरे साहब नहीं, सुफियान को नंबर दबाएगा ना दोबारा। अरे प्रधान जी
रवि रंजन हमारे बीच इस फैक्ट्री के मालिक, इनकी वालिदा डॉक्टर हैं, वो हमारी बेहद अजीज़ हैं, हमारे उनके घरेलू ताल्लुकात है, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हमने उनसे गुजारिश की कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आए कि आंखों से मेरे दिल में उतर क्यों नहीं आते, दिल्लीज तक आए हो तो फिर घर क्यों नहीं आते। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए, और अगर कोई ज़्यादा जहमत ना हो और ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो तो गुड्डू प्रधान, अशफाक भाई और इरफान साहब, ये 3 लोग कम से कम ज़रूर स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। इसलिए हर आदमी को स्टेज पे बुलाया नहीं जाता है, ये भी याद रखिएगा। हर आदमी को स्टेज पे बुलाया नहीं जाता है। आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए, आपको दिल की गहराइयों के साथ लोग याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। आप ऊपर आ जाइए, और जो जगह खाली हो वो लड़कों को हटा करके जो इलाके के लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। सुनो प्रताप, उसको अब हम सब मार दी। बात भैया, बात लोगों को बुलाते हैं, आप आइए। हजरात देखिए, लोहराहार के नौजवानों की दिल की जो तमन्नाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। उनकी जो तमन्नाएं हैं हमारी तरफ से और मजमे की तरफ से इजाज़त है कि वो पूरी करे। जनाबे फ़हीम साहब लखनवी नीचे बैठे हैं, वो भी ऊपर स्टेज पे एहतशाम के साथ तशरीफ़ ले आए, हम उनको आवाज़ दे रहे हैं। आप आइए, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं। एहतशाम भाई और फ़हीम दोनों लोग स्टेज पे आ जाओ। पढ़िए अदनान साहब। प्रधान दीपक जी का आशीर्वाद, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, मैं यहाँ से एक 4 मिसरे आपको आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले। किसी हिंदू को आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, किसी मुस्लिम को आए चोट तो फिर रो पड़े हिंदू। चलो मिलकर पुराना
हम वही भारत बना डाले, चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बना डाले। किसी हिंदू को आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, हर किसी मुस्लिम को आए चोट तो फिर रो पड़े हिंदू, चलो मिलकर पुराना हम भारत बना डाले, चलो मिलकर पुराना हम भारत बना डाले। भारत बना डाले। अदनान साहब, एक माला आप पहने रहिए कम से कम। यूट्यूब पे जब प्रोग्राम पड़ेगा तो ये पता तो चले कि आपके गले में माला पड़ा था। हमारे दीपक प्रधान ने आपके लिए 1500 रुपया भेजे हैं, इन्हें आप कबूल करिए। वो दिल के बड़े धनी हैं, हमारे बीच तशरीफ फरमा है। हम दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं। कि अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले। किसी हिंदू को आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बना डाले, चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बना डाले। दोस्तों, अब यहाँ से 4 मिसरे मैं आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ कि किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा। कोई भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा, कोई भी कोई भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा, किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ से एक नाते पाक आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को हवा में उठाएं और लहरा के मचल के बोल दें सुबहान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं कि शहर मदीना है वो, शहर मदीना के शहर मदीना है वो, शहर मदीना कि जिसकी फजा में महके, जिसकी फजा में महके नबी का पसीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना, शहर मदीना है वो, शहर
मदीना के अल्लाह अल्लाह उनका जलवा जिस पे जमाना शैदा, धरती के बीचों बीच ऐसा उनका रोजा के अल्लाह अल्लाह उनका जलवा जिस पे जमाना शैदा, धरती के बीचों बीच ऐसा उनका रोजा के जैसे अंगूठी में, जैसे अंगूठी में जड़ा हो नगीना, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे कि जैसे अंगूठी में जड़ा हो नगीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना के बड़ा ही सुहाना मंजर, कि बड़ा ही सुहाना मंजर, जर्रा जर्रा वहाँ का गौहर, बाबे जन्नत बाबे हैदर जहरा का वही है घर के बड़ा ही सुहाना मंजर, जर्रा जर्रा वहाँ का गौहर, बाबे जन्नत बाबे हैदर जहरा का वही है घर के शहर मदीना ही है, शहर मदीना ही है, जन्नत का ज़ीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना। और ये आखिरी बंद कि हुरे भी सलामी देंगी, कि बढ़ के बलाए लेंगी, कब्र पे बारिश उनके रहमत वाली होगी, कि हुरे भी सलामी देंगी, बढ़ के बलाए लेंगी, कब्र पे बारिश उनके रहमत वाली होगी, कि हुरे भी सलामी देंगे, बढ़ के बलाए लेंगे, कब्र पे बारिश उनके रहमत वाली होगी, कब्र पे बारिश उनके रहमत वाली होगी, कि उनकी गली में बेशक, उनकी गली में बेशक मरना है जीना, शहर मदीना है वो, शहर मदीना, शहर मदीना है वो, चाय वाले, शहर चाय वाले इसको रोक दीजिए, अभी अभी चाय के सिलसिले को रोक दीजिए, अभी थोड़ी देर चाय के सिलसिले को रोक दीजिए। मजमा सुकून से प्रोग्राम को सुन रहा है, इसलिए आज शोरा की जो टीम है वो बड़ी नायाब है, इसलिए इनको सुना जाए। चाय तो आगे पीछे। अदनान साहब, ये पप्पू उमरा ने 500 रुपये आपके लिए भेजे हैं, आप दिल लगा के पढ़िए। इस इलाके के सामीन नवाजना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं। चाय को थोड़ी देर के बाद पिलाइएगा। हमारे शोराए कराम को नागवारी हो रही होगी कि वक्त बहुत गुजर रहा है, लेकिन रोज़ाना ये वक्त नहीं मिलता है। गांव के नौजवानों ने बड़ी जद्दोजहद की है, सींचा है इसे खून से, कुछ तशना लबों ने, तब जाकर इस अंदाज का मैखाना बना है। सींचा है इसे खून से कुछ तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। एक महीना जब लोहरा हार के नौजवानों ने मेहनत की है, तब आज ये ठाठे मारता हुआ मजमा दिखाई पड़ता है और नजर आता है। वरना 5 लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना इस जमाने में मुश्किल है। तो इन लोगों ने कोशिश किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी बात को भी
महसूस करें और इनकी दिल की धड़कनों को भी महसूस करें और शुआरा को मौका दे। और शुआरा कराम से मेरी ये गुजारिश है कि ज़रा फराख दिली का सबूत दीजिए और आप नागवारी का इजहार मत करिए। आपको मौका यके बाद दीगरे इंशाअल्लाह दिया जाएगा। और ये मजमा जाने वाला नहीं है, ये सब सुबह की फजर की नमाज कहो इसी पिंडाल में पढ़े तब जाए। और लोहरा हार के इतने कंजूस भी लोग नहीं है, ये सब के खाने का इंतजाम फजर के बाद कर देंगे। अभी रात में तो नहीं करेंगे, फजर के बाद कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। रोज रोज कहाँ मजा मिलता है। मौलाना साहब, मेरा जी चाह रहा है कि एक माँ के हवाले से नज़्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है, मैं पढ़ता हूँ बतौर खास। आपको कहते जो पढ़ना चाहें आप वो पढ़ें, कोई कैद बंद नहीं है। हम हर कलाम आपका सुनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मुसलमान भी हैं और हमारे हिंदू भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की इस पंचायत का जो प्रधान है वो भी हमारा हिंदू भाई है और उसको हम अपने सर पर बिठाते हैं, उसको जगह देते हैं उसकी मोहब्बत के एवज से। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा करें कि सुनसान है तुम्हारे बिना सारा ये जहां, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। सुनसान है तुम्हारे बिना सारा ये जहां, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मेरी वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया। आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास कि ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, कि माँ तू है बेमिसाल। बेशक माँ जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कि माँ तू है बेमिसाल, तेरी जात बेमिसाल। माँ तू है बेमिसाल, तेरी जात बेमिसाल। सच पूछिए तो है तेरी हर बात बेमिसाल, सच पूछिए तो है तेरी हर बात बेमिसाल। तारीफ आपकी नहीं कर पाऊंगा बयां, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। बहुत खूब अदनान साहब, माशाअल्लाह। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, कि मेरे हर एक सवाल का बस तू जवाब है। मेरे हर एक सवाल का बस तू जवाब है। ऐ माँ तुम्हारा चेहरा मुकम्मल किताब है, ऐ माँ तुम्हारा चेहरा मुकम्मल किताब है। तुम सा कोई भी दूजा आलम में है कहाँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, कि तुझसे इस जमीन पे मेरा वजूद है। तुझसे इस जमीन पे मेरा वजूद है। मुझको सिखाया तूने ये कलमा दुरूद है। मुझको सिखाया तूने ये कलमा दुरूद है। मुझको
सिखाया बोलना मैं तो खबे ज़बां। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। और ये इस नज़्म का आखिरी बंद कि दिल माँ का मेरे यारो दुखाया न कीजिए, दिल माँ का मेरे यारो दुखाया न कीजिए। माँ बाप को जो अपने रुलाया न कीजिए, माँ बाप को जो अपने रुलाया न कीजिए। एक पल एक पल सुकून न पाओगे माँ बाप के बिना। ऐ मेरे प्यारे माँ, ऐ मेरे प्यारे माँ। ये गुड्डू प्रधान के साहबजादे आपको इनाम दे के गए हैं और खुशी की बात है कि वो हमको भी इतना ही दे के गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके गोदों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो वो प्रधान का बेटा है, तो वो इस बात से महरूम नहीं करेगा। और हमारे डॉक्टर साहब जो लखनऊ में रहते हैं, उनके साहबजादे, मैं एक बार इनके घर इनसे मिलने के लिए डॉक्टर साहब से गया, तो ये घर के अंदर कमरे में थे। बाहर जब आए तो इन्होंने मेरा पैर छुआ और कहा अंकल आप हमारे घर आए हैं। और जिस मसले में मैं गया था, निकाल करके इन्होंने 11,000 रुपया मुझको दिया कि मौलाना साहब आप आ गए, ये बड़ी बात है। तो वो भी मुझे 500 रुपया भेजे हैं, मेरे लिए भेजे। इनाउंसर को कोई पैसा जल्दी देता नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इनाउंसर को भी लोग पैसा दे रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से इनके शुक्रगुजार हैं। अदनान प्रताप गढ़ी साहब आप आगे बढ़िए। दोस्तों आप जरा अपना हाथ उठा करके बताएं कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो उलमाए किराम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सभी लोग करते माशाअल्लाह। सभी लोग। आइए दोस्तों, मैं उलमाए किराम के हवाले से एक नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि अंग्रेज़ों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा इन बूढ़े जवान बच्चों को मैदान में लाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के गांधी तेरे चमन के निगहबान हम भी हैं। के गांधी तेरे चमन के निगहबान हम भी हैं। खाके वतन पे हर घड़ी कुर्बान हम भी हैं। खाके वतन पे। बहुत खूब। इरफान साबिक सदस्य जिला पंचायत मोहम्मद अदनान प्रताप गढ़ी को माले से नवाज रहे हैं और कम से कम 1000 रुपया या उससे ज्यादा ही दिया होगा। इरफान का हाथ कम पैसों में कम उठता है, ये जब भी देते हैं ज्यादा देते हैं। हम उतनी उम्मीद कम कर पाते हैं जितना ये देते हैं। बहुत अच्छा अदनान पढ़िए। पूरा इलाका जुड़ करके सुन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मजमा जहाँ जहाँ है वहाँ खामोश है। ऐसा लगता है कि परिंदे इनके सरों पर बैठे हुए हैं, ये हिल नहीं रहे हैं और सारे शुआरा को सुन कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि अदनान और प्रताप को सुन ले और वकार काशिफ को ना सुने तो मेरी जिंदगी दूभर हो जाएगी। या परवेज यज़दानी को ना सुने या जो शुआरा इकराम है सबको सुना जाएगा और इंशाअल्लाह सबको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, उनकी उतनी ही इज्जत है, किसी की इज्जत में कोई कमी नहीं है, सब बराबर है हमारे लिए आज के दिन। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा इन बूढ़े जवान
बच्चों को मैदान में लाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के गांधी तेरे चमन के निगहबान हम भी हैं। खाके वतन पे हर घड़ी कुर्बान हम भी हैं। फिर मुल्क के दुश्मन हमें क्यों आँख दिखाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा कि जब मुल्क दुश्मनों की हुकूमत में कैद था, मुल्क दुश्मनों की हुकूमत में कैद था, कि जब मुल्क दुश्मनों की हुकूमत में कैद था, हर एक गुल वतन का अज़ियत में कैद था, हर एक गुल वतन का अज़ियत में कैद था। फिर अपना लहू देके आजाद कराए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा इन बूढ़े जवान बच्चों को मैदान में लाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के जिनके सरों पे, कि जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, हमसे वतन पर इकराम सोटहापुरी जो मुबारक साहब के साहबजादे हैं, ये आपको इनाम दे रहे हैं। इनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और इनके लिए दुआ करते हैं। हजरात, आज का ये स्टेज जहाँ पर पूरे इलाके के सामीन मौजूद है और यहाँ पर सियासी लोग भी मौजूद हैं। प्रधान साहब मौजूद हैं, गुड्डू प्रधान साहब मौजूद हैं, इरफान साहब मौजूद हैं, अशफाक साहब जिनके वालिद साबिक सदस्य जिला पंचायत रहे और इनके दादा इस जवार के माने हुए अपने ज़माने में पहलवान थे, ये उनके पोते हैं, ये भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और इधर उलमाए कराम और शुअराए कराम मौजूद हैं। ये खुशनुमा मंजर हमारी आंखों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था जो इस इलाके में देख रहे हैं, इसलिए हम भी जज्बाती हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम देर तक चले। खुदा जाने 1 साल के बाद ये दोबारा लोहरा हार के जवानों में जोश बचता है या ठंडा हो जाता है और या हम जिंदा बचते हैं या मर जाते हैं, ये तो पता नहीं है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम बड़ा खुशनुमा प्रोग्राम है। नफीस साहब जो हमारे दोस्त हैं, ये भी 1000 रुपया अदनान प्रतापगढ़ी को, ये लखनऊ में हमारी इनकी दोस्ती थी, आज लोहरा हार में रह रहे हैं, एक माला डालकर इनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत खूब नफीस साहब, आप सलामत रहें। अदनान साहब आप पढ़िए, तमाम लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं कि इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, हमसे वतन परस्ती का मांगे है वो सबूत, हमसे वतन परस्ती का मांगे है वो सबूत। आज़ादी की तारीख उन्हें कौन बताए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा। ये मोहम्मद दाऊद दीपू आपको 500 रुपया इनाम फराहम कर रहे हैं।
ये सियासी आदमी हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं ये आपसे गायबाना मुंशी पुलिया चाय पीने के लिए रात के 2 बजे भी कभी कभी आते हैं, दुकान खुलवा के चाय हमको भी पिलाते हैं और पी के जाते हैं, और किसी दिन आपको भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह जरूर। किस देश के उलमा, इस देश के उलमा के अंग्रेजों की दलाली में मशगूल कौन थे, अंग्रेजों की दलाली में मशगूल कौन थे, मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे, मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे, इस राज से पर्दे को यहाँ कौन हटाए, इस देश के उलमा, इस देश के ये मोहम्मद शब्बान साबिक बीडीसी आपको 500 रुपया इनाम दे रहे हैं। बहुत अच्छे हमारे बेहद दोस्त हैं शाबान भाई, वो कहाँ बैठे हमको नजर ही नहीं आ रही इतनी देर से, उनकी जगह स्टेज की कहाँ है शाबान साहब? शाबान भाई कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं? शाबान खुद नहीं आए? अगर शाबान तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो वो आगे आ जाए, स्टेज पे उनकी जगह खाली है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, हमारी नजरें उन तक पहुंच नहीं पा रही। हम बहुत देर से पहले उनको देख रहे थे लेकिन वो हमको दिख नहीं रहे, कहीं छुपे बैठे हैं। अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो आगे आ जाए। अगर जेब में पैसे कम नहीं होंगे तो हमारी जेब भरी है, परेशान मत हो, लेकिन वो आगे यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के अंग्रेजों की दलाली में मशगूल कौन थे, मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे, इस राज से पर्दे को यहाँ कौन उठाए, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा इन बूढ़े जवान बच्चों को मैदान में लाए, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा के पामाल कर रहे थे वो परचम को जिस घड़ी, पामाल कर रहे थे वो परचम को जिस घड़ी, तोड़ी फिरंगियों की हरक हमने हथकड़ी, तोड़ी फिरंगियों की हरक हमने हथकड़ी, हाथों में हमें बढ़ के तिरंगे को उठाए, इस देश क्या कहने भी अदनान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन बूढ़े जवान बच्चों को मैदान में लाए, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा। और ये आखिरी बंद कि मजबूत सरहदों की ये बुनियाद हमने की, कि मजबूत सरहदों की ये बुनियाद हमने की, मजबूत। आज हमसे सवाल किए जाते हैं कि हमने इस वतन को दिया ही क्या, तो मैं ये बंद उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि मजबूत सरहदों की ये बुनियाद हमने की, तो पे कभी मिसाइले जाद हमने की, तो पे कभी मिसाइले जाद हमने की, गद्दार वतन जो है उन्हें कौन बताए, इस देश के उलमा। वाह वाह माशाअल्लाह। अदनान, बेटा अदनान, ये 500 रुपया करौंदा के वाहिद के बेटे ने अता किया है, आप कबूल कीजिए। ये गुड्डू प्रधान के साहबजादे आ रहे हैं। देखिए 1 मिनट अदनान जरा रुक जाइए, हम 2 मिनट आपसे मुखातिब होते हैं, आप खामोश रहें 2 मिनट। अगर खामोश रहे तो आइए मैं एक दुआया नज़्म फ़लस्तीन के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। फ़लस्तीन
अगर अपना दर्द बयां कर सकता तो शायद कुछ यूं करता कि गौर से सुन मेरे दिल की आवाज को, गौर से सुन मेरे दिल की आवाज को, सिसकियों से भरे मेरे हर साज को, सिसकियों से भरे मेरे हर साज को, मौत के मुंह में छोड़ा है जांबाज को, हौसला कोई देता न परवाज को, जिसको मुस्लिम ममालिक बताते हैं सब, जिसको मुस्लिम ममालिक बताते हैं सब, मैं उसी टीम का एक अराकीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरे दोस्तों, ये फिलिस्तीन की नज्म पढ़ रहे हैं जहां अभी 20,000 बच्चे भूखे मर गए और उन्होंने कहा कि हमें गिज़ा नहीं चाहिए, हमें कफन चाहिए, हमको गिज़ा मत दीजिए, हमारे लिए कफन का इंतज़ाम कीजिए। उस फिलिस्तीन पर अदनान प्रतापगढ़ी नज्म पेश कर रहे हैं। दिल की गहराइयों के साथ इनकी नज्म पर सुनिए और महसूस करिए कि अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आपको नींद नहीं आती है और आप बेचैन हो जाते हैं। और फिलिस्तीन के 20,000 बच्चे भूख से मर गए, उन्होंने कहा कि हमको कफन दीजिए, खाना नहीं चाहिए अब हमको। जनाब अदनान गुड्डू अब्दुल कादिर के साहबजादे ने आपको फिर इनाम भेजा है। ये इनाम देने वाले इतने पैसा लेके अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों से आए हैं कि कम भी नहीं पड़ रहे हैं, मुसलसल चले आ रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। ये इनकी नेक नियति है कि अल्लाह ताला बरकत दे रहा है। कि मैं फलस्तीन हूँ, गौर से सुन मेरे दिल की आवाज को, सिसकियों से भरे मेरे हर साज को, मौत के मुंह में छोड़ा है जांबाज को, हौसला कोई देता न परवाज को, जिसको मुस्लिम ममालिक बताते हैं सब, मैं उसी टीम का एक अराकीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मोहम्मद अलीम हाजी रौनक अली के साहबजादे ने आपके लिए ये मुख्तसर हदिया भेजा है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। बड़ी मुश्किल है कि पैसा इतना आ रहा है कि शायद पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे पीछे के लोग कह रहे कि मौलाना पढ़ने दो, हम कहते हैं पैसा देने वाले पैसा देने ना है तो हम पढ़ने दें। अगर वो पैसा देने आएंगे तो हम देंगे जरूर, भले लोग नाराज हो जाने दीजिए, हम इसकी परवाह नहीं करते। मैं फलस्तीन हूँ कि एक मुद्दत से है खून की होलियाँ, मिट गए गाज़ा में बेटे और बेटियाँ, रोज गिरती रहे मुझ पे मिसाइलें, मेरे बच्चों पे चलती रही गोलियां, याद मुझको नहीं मुस्कुराया था कब, याद मुझको नहीं मुस्कुराया
तक मैं गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ये एक साहब ने आपके लिए इनाम भेजा है, परवेज गालिबन नाम बताया है, हम नाम भी भूल जा रहे हैं। बहरहाल जिस बंदे ने दिया है आप कबूल करिए और आगे पढ़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि हम जो वक्त ले रहे हैं वो आप पूरा कर लें। मैं फलस्तीन हूँ, सारी उम्मत पैगंबर की सोती रही, खूके आंसू फजा मेरी रोती रही, मेरे बच्चों के हर दिन जनाजे उठे, मेरी माँ और बहन बेवा होती रही, मेरी इमदाद को कोई आया नहीं, मैं गफलास हूँ वो मसाकीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कब तलक लाश पे लाश देखेगा तू, सब्र कितना दिलों को मेरे देगा तू, तेरी अक़सा को ढाने पे सब है तुले, कब अबाबिल की फौज भेजेगा तू, ऐ खुदा देख मेरी ज़मीं की तरफ, के छींटों से मैं आज रंगीन हूँ, मैं फलस्तीन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।